दोस्तों तरीपुर से अब तक की बड़ी खबर आ गई। मुसलमानों ने 20 साला जुल्म का बदला ले लिया। आरएसएस को ऐसा सबक सिखाया कि अब कोई भी मस्जिदों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अनस हक्कानी की धमकी के बाद नतायज आना शुरू हो गए। आरएसएस को जिस काम से बास किया मोहन भगवत ने वही किया। अब भारतीय इंतहा पसंदों का मुकाबला किसी और से नहीं, हक्कानी नेटवर्क और मुजाहिदीन से होगा। भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े कातिल अपने अंजाम को पहुंच गए। आरएसएस का मकसद मट्टी तले दफन हो गया। आज का दिन दुश्मन के घरों में सफ़े मातम बिछ गया। भारतीय मुसलमानों की सुनी गई नन्ही बच्ची के वीडियो पैगाम के बाद हालात तब्दील हो गए। आरएसएस चीफ सर पकड़ कर बैठ गया। तालिबान के बारे में जो कुछ सुना था इससे भी ज्यादा खतरनाक निकले। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। तालिबान को दीवार के साथ लगाने की बातें कहने वाले मुंह छुपाने लगे। वीडियो में तफसील से आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि तरीपुरा में आरएसएस के दफ्तर पर किसने हमला किया और इससे कबल अनस हक्कानी और आरएसएस के मबैन क्या तकरार हो चुकी है। दोस्तों मुजाहिदीन की जीत के बाद से आरएसएस ने भारत के अमन अमान को सर पर उठा रखा है और हालात ये हैं कि भारत की रियासतों में किसी को भी मुसलमान कहकर कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों हालात गुज़श्ता चंद माह से तेजी से इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर दुनिया भर से भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया भी गया। लेकिन इसके बावजूद आरएसएस के दहशतगर्दों ने अपने काम जारी रखा और मुस्लिम दुश्मनी को हवा दी। दोस्तों हालिया वाक़यात में भारतीय रियासत त्रिपुरा, आसाम और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे हमले किए गए जो कि भारत की तारीख में पहले नहीं किए गए और इनमें 15 मसाजिद पर एक साथ हमले का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था। दोस्तों इस वाक़े के बाद से दोनों इतराफ़ यानी कि अनस हक्कानी और आरएसएस की जन्म से एक दूसरे के खिलाफ बयान जारी किए गए, जिसके बाद कशीदगी में भी इजाफा देखने को मिला। दोस्तों भारत की रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म करने वाले आरएसएस गुंडे इस वक्त हिट लिस्ट पर आ चुके हैं और ये किसी की नहीं बल्कि तालिबान क़यादत की लिस्ट पर हैं। दोस्तों अनस हक्कानी ने मुतअद्दिद बार भारत में होने वाली इंतहा पसंदी पर हुकूमत हिंद को अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया था कि वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना बंद कर दे ताकि मुसलमानों को भी यहाँ पर सुकून की ज़िंदगी बसर करने का मौका मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज करते हुए इसको मुल्क का अंदरूनी मसला करार दे दिया। दोस्तों इसके बाद मर्द मुजाहिद अनस हक्कानी को भी मैदान में आना पड़ा और इन्होंने दहशतगर्द तंजीम की हालिया कार्रवाइयों की बात करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में इंडिया के शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में आरएसएस की जानब से मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और तमाम हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। दोस्तों त्रिपुरा में हमले की तस्दीक एक फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP ने भी की है। दोस्तों हुकाम ने रियासत के शुमाली हिस्सों में हालात कशीदा होने के बायस 4 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि पुलिस भी खामोश तमाशे बनी हुई है। दोस्तों रियासत त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ 850 किलोमीटर तवील सरहद है। ख्याल रहे कि रवा माह बांग्लादेश में एक मंदिर में तोड़फोड़ के वाक़े के रद्दअमल में 7 अफराद हलाक हुए थे। एक हिंदू त्यौहार के दौरान इस मंदिर में होने वाली तकरीब में हिंदू देवता के घुटने पर कुरान रखा गया था, जिसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद बांग्लादेश के 12 इस्लामी फसादात शुरू हो गए थे। दोस्तों रियासत त्रिपुरा में इंतहा पसंद विश्व हिंदू प्रसाद ग्रोह की रैली के दौरान 4 मसाजिद और मुसलमानों की दुकानों और घरों की तोड़फोड़ की गई थी, जिस पर हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया। ख्याल रहे कि रियासत त्रिपुरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। दोस्तों जैसे ही तालिबान इक़्तिदार में आए थे, इन्होंने अपनी इस्लामी रिवायात का एक बार फिर से जिंदा रखने का फैसला किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बका और आलम इस्लाम को उरूज देना है। दोस्तों तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही ऐलान किया था कि वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के हक में बात करेंगे और इस मुल्क को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये मुस्लिम आबादी भी इनकी दूसरी रियाया की तरह है और इनको भी बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ। लेकिन भारत ने इन तमाम बयानात को नज़रअंदाज करते हुए तालिबान का मजाक बनाया। दोस्तों अगर इससे भी माजी की बात करें तो अनस हक्कानी ने भारत को चारों शाने चित कर दिया था और भारत में होने वाली बाबरी मस्जिद की शहादत पर इंतहाई गम व गुस्से का इजहार किया। दोस्तों तालिबान के एक दलेर रहनुमा अनस हक्कानी ने बाबरी मस्जिद का किस्सा खोला और इनका कहना था कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर एक गैर कानूनी अमल है, लेकिन भारत ने इस पर भी कान धरने के बजाय इसको अंदरूनी मसला करार दिया। तो सब तालिबान की जनब से भारत को सख्त अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि भारत को मुल्क में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बंद करना होगा और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है इसको भी बंद किया जाए। तो अमरीका को अफगानिस्तान से भगाने के बाद अब अफगानिस्तान की भाग दौड़ तालिबान के हाथों में है। तालिबान ने दुनिया के सुपर पावर अमरीका को जज्बा ईमान की बुनियाद पर शिकस्त दी थी और अब तालिबान ने दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम पर बाकी मानदा मुस्लिम ममालिक की तरह आंखें बंद करने के बजाय मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनने का ऐलान कर दिया है। तालिबान का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है
جب کشمیر سمیت بھارت کے مسلمانوں پر بھارت میں زمین تنگ کر دی گئی ہے اور کبھی کشمیر کے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے تو کبھی آسام کے مسلمانوں کو غیر شہری قرار دے کر ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اب تو گزشتہ 2 ہفتوں سے تریپورہ کے مسلمانوں پر ہندو انتہا پسند غنڈوں نے حملے شروع کر دیے ہیں اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلم عورتوں کی عصمت درازی کی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں قوت ایمانی سے لبریز طالبان مجاہدین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ مسلمانوں پر ہو رہے مظالم بند کرو ورنہ ہم تم کو ایسے نیست و نابود کریں گے کہ بھارت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوستو، جیسے ہی طالبان اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے اپنی اسلامی روایات کا ایک بار پھر سے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کے بقا اور عالم اسلام کو عروج دینا ہے۔ دوستو، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے اور اس ملک کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلم آبادی بھی ان کی دوسری رعایا کی طرح ہے اور ان کو بھی بنیادی حقوق دیے جائیں۔ لیکن بھارت نے ان تمام بیانات کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان کا مذاق بنایا۔ دوستو، اگر اس سے بھی ماضی کی بات کریں تو انصا حقانی نے بھارت کو چاروں شانے چیت کر دیا تھا اور بھارت میں ہونے والی بابری مسجد کی شہادت پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا۔ دوستو، طالبان کے ایک دلیر رہنما انصا حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھولا اور ان کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر ایک غیر قانونی عمل ہے، لیکن بھارت نے اس پر بھی کان دھرنے کے بجائے اس کو اندرونی مسئلہ قرار دیا۔ تو سب طالبان کی جانب سے بھارت کو سخت الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ملک میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کرنا ہوگا اور خاص طور پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ تو امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کے بعد اب افغانستان کی بھاگ دوڑ طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ طالبان نے دنیا کے سپر پاور امریکہ کو جذبہ ایمان کی بنیاد پر شکست دی تھی اور اب طالبان نے دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم پر باقی ماندہ مسلم ممالک کی طرح آنکھیں بند کرنے کے بجائے مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب کشمیر سمیت بھارت کے مسلمانوں پر بھارت میں زمین تنگ کر دی گئی ہے اور کبھی کشمیر کے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے تو کبھی آسام کے مسلمانوں کو غیر شہری قرار دے کر ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اب تو گزشتہ 2 ہفتوں سے تریپورہ کے مسلمانوں پر ہندو انتہا پسند غنڈوں نے حملے شروع کر دیے ہیں اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلم عورتوں کی عصمت درازی کی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں قوت ایمانی سے لبریز طالبان مجاہدین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ مسلمانوں پر ہو رہے مظالم بند کرو ورنہ ہم تم کو ایسے نیست و نابود کریں گے کہ بھارت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔